बदलते हुए मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। ऐसे केस में आपकी नाक से पानी आ रहा है, आपकी आंखों से पानी बह रहा है, आपको खुजली हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए या बगल में मेडिकल स्टोर से अगर आप बता के दवा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको जो है डॉक्टर सिट्रीजिन 10 mg टैबलेट दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्या इसका इस्तेमाल है, इसके अलावा कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितना इसका सही डोज इस्तेमाल किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। आज हम लोग समझेंगे टैबलेट सिट्रीजिन 10 mg के बारे में। बात करें दोस्तों सिट्रीजिन, तो ये आपकी एक तरीके की एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है जो कि दोस्तों आपकी जो है किसी भी तरीके की एलर्जिक रिएक्शन में इस्तेमाल की जाती है। एलर्जिक रिएक्शन ये आपकी सीजन बदलने के बाद भी सीजनल एलर्जी हुई है, जैसे कि नाक से पानी आना, नाक आपकी जाम हो गई है, इसके अलावा आपकी जो है आंखों से पानी आ रहा है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हे फीवर नाम की एक बहुत कॉमन समस्या है, इसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अभी कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उसमें हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि आखिर एलर्जिक रिएक्शन के अलावा क्या किसी और बीमारी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल। बात करें एलर्जिक रिएक्शन के अलावा, जैसे कि किडनी की समस्या, अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उसमें भी दोस्तों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एडिमा हो जाता है उसमें ऐसा देखा जाता है कि क्रोनिक किडनी के मरीजों में उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग यानी कि खुजली होती है, तो उसको भी कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लीवर डिसीज़ में मैं बात करूं, अगर किसी को कोलियोस्टेसिस है, मतलब कि क्या होता है कोलियोस्टेसिस दोस्तों, इसमें आपका जो बाइल है आपके गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ये इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से भी देखने को मिलता है मरीजों में बहुत ज़्यादा इचिंग की समस्या आती है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर किसी को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस? देखा जाता है ऐसे लोगों को उनकी जो सरफेस है उसमें लाल लाल से चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्रोनिक हाइव्स है, मतलब कि लंबे समय से 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनके शरीर में चकत्ते बने हुए हैं गोल गोल, उसमें रैसेस आ रहे हैं, तो उसमें दोस्तों हम लोग सिट्रीजिन 10 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, अगर किसी को अस्थमा हुआ है, अस्थमा का मतलब ये नहीं कि क्रोनिक अस्थमा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, उसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को एलर्जी का अटैक है तो उसमें भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अब इसके डोज की, तो डोज की मैं बात करूँ कॉमनली 10 mg आपकी रात में इसकी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये 5 mg 10 mg के फॉर्म में टैबलेट आती है, तो 5 mg सुबह 5 mg शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दवा खाने के बाद हल्का हल्का सिडेशन होता है, मतलब आपको नींद आना शुरू हो जाती है, इसलिए आपको दिन में नहीं दिया जाता ताकि आपका जो काम है वो इफेक्ट ना हो, इसलिए इसको रात में ही मेनली प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करेंगे इसके कॉमन साइड इफेक्ट की, तो ऐसा देखा जाता है जो लोग सिट्रीजिन 10 mg का इस्तेमाल करते हैं उनका मुंह सूखने लगता है, उनको हल्का हल्का ऐसा लगता है कि भाई कमजोरी लग रही है, बिस्तर पकड़ लो, नींद आने वाली है आपको। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि आपका नौजिया, जैसे कि आपका जी मचला रहा है, जीआईटी के सिम्टम्स हैं, आपको उल्टी हो जाती, कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि साहब मुझे डायरिया हो गया है दवा खाने के बाद। ये तो दोस्तों कॉमन साइड इफेक्ट है जिसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट हैं जो कि अगर आपको आ रहे हैं ये दवा खाने के बाद तो आपको फौरन अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिट्रीजिन का इस्तेमाल करने के बाद आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये टैकीकार्डिया कॉज करता है, रेयर केस में हमेशा ये कॉज नहीं करता, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर ये टैबलेट खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पहले से बदलाव आ गया है, आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो गए, तो भी दोस्तों अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका और भी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बात की सिट्रीजिन क्या है, सिट्रीजिन का यूजेस क्या है, किन किन और बीमारियों में एलर्जी के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ एक मेडिसिन की जानकारी जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी नॉलेज भी इंप्रूव कर सकें और क्यों कभी उन्होंने खाया है तो उनको पता चल सके कि हाँ आखिर उन्होंने क्यों खाया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।